राधे राधे महाराज जी। राधे कृष्णा भाई। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अनन्य भक्ति में राम की भक्ति करें, कृष्ण की भक्ति करें या किसी एक की भक्ति करें, इसका क्या करेगा? देखो, ये कई आदमियों का सवाल है, मन में उनके ये डाउट है, अनन्य भक्ति में हम राम कृष्ण दोनों की भक्ति कर सकते हैं क्या? और पहले हम राम की भक्ति करते थे, अब कृष्ण में मन लग गया, ऐसा भी कुछ आदमी सोचते हैं। कुछ सोचते हैं अब भाई कौन से में ज़्यादा पावर है, ये भी सोच लेते हैं। तो बात ये है, अब पहले तो दिल से ये निकाल दो, राम और कृष्ण अलग अलग हैं, ठीक है? आज से लगभग 8.5 लाख साल पहले त्रेता के अंदर भगवान राम आए थे और लगभग 5237 साल पहले भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में वराह कल्प है, ये 7वां व्यवस्थ मनवंतर है, उसका 28वां चतुर्युग है। उसके एंड में भगवान आए थे श्री कृष्ण। राम भी भगवान है, श्री कृष्ण भी हैं, दोनों एक ही हैं। तो अनन्यता का मतलब ये हो जाता है, कभी कभी दोनों भगवान को अंदर से तो वो सदा एक मानता है, नहीं तो अपराध कर बैठेगा। और ये संस्कार कभी कभी आ जाते हैं, एक में मन ज्यादा लगता हो, अंदर से यही है, दोनों भगवान है। तो ये फर्क पड़ता है। तो इसमें डाउट नहीं करना चाहिए, आप दोनों की भक्ति भी कर सकते हो। अगर राम में ज़्यादा मन लगता है तो राम की भक्ति ज़्यादा हो कर सकते हो, मतलब उसमें मन ज़्यादा लगे, मन का ही तो खेल है, तो उसकी भी भक्ति कर सकते हो। और अगर कृष्ण में ज़्यादा मन लगे तो कृष्ण की भक्ति भी कर सकते हो। अब थोड़ा सा डिफरेंस है, चीज़ तो एक ही है, एक परमात्मा है, कोई 10 20 100 50 परमात्मा नहीं होते, भगवान नहीं होते। तो एक आप ध्यान रखो कि जब भगवान राम आए थे तब चार चीज नहीं खुल सकी थी, 4 कला, 60 कला खुली थी। 4 कला राम का ऐसा अवतार था, उसमें मर्यादा थी, कुछ नियम थे। भगवान ने उस टाइम पर ऐसा अवतार लिया था, अब माहौल जैसा हो वैसे ही भगवान अवतार लेते हैं। तो उसमें 4 लीलाएं नहीं खुली, कृष्ण के अंदर पूर्ण भगवान ने पूर्ण लीलाएं खोल दी, बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। वो 4 लीलाएं क्या थी? रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी और बंसी माधुरी। इनमें पूरा प्रेम कृष्ण में, कृष्ण के अवतार में कोई कसर नहीं, पूरा उड़ेल दिया उस प्रेम को। और विरज में तो भगवान की लीला आपने पता, ये प्रेम की थी, कोई ऐश्वर्य नहीं था। तो इसलिए कृष्ण में थोड़ी सी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। जैसे एक ही आदमी चुपचाप बैठ जाए, नॉर्मल कपड़े डाल ले और भेष बदल ले, आदमी वही है, लेकिन उस पर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, उस पर कम हो जाएगी, ये फ़र्क है। तो इसमें बिल्कुल डाउट मत मान लो। अगर जी राम की भक्ति कर रहे हैं तो कृष्ण का भी याद आता है, भाई आप दोनों की कर सकते हो, क्या दिक्कत है? ये तो रसिकों ने बना दिया, रामानंदी कृष्णानंदी। मतलब कृष्ण में जिसका मन ज़्यादा लगता है तो वो ज़्यादा चिंतन उसी का करता है, राम में लग गया तो राम का चिंतन ज़्यादा करता है। तो
तो अपने आप वो चीज बढ़ गई ना, उसी में मन लगेगा तो उसका करो। अंदर से तो ये है ना, अगर दोनों मेरे हैं, उस टाइम पर तीर कमान ले लिया और अब टेढ़ा खड़े होके बंसी ले रहा है, मोर मुकुट भी लगा रहा है। और ब्रज में प्रेम की लीलाएं हुई, ऐश्वर्य बिल्कुल जीरो। सबसे ज्यादा ऐश्वर्य कहाँ है भगवान का? बैकुंठ में। लेकिन प्रेम कम है, बहुत माइनर। क्यों? जहां ऐश्वर्य होगा उधर दूरी हो जाती है। आम आदमी एक प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकता, हिचकता है। तो उससे कम ऐश्वर्य है, थोड़ा सा कम ऐश्वर्य हो गया द्वारिका में, थोड़ा सा प्रेम बढ़ गया। और उससे कम ऐश्वर्य है मथुरा में, थोड़ा ऐश्वर्य है, प्रेम ज्यादा है। और जो ब्रज का प्रेम है, निकुंज का प्रेम है, कुंज का प्रेम है, उसके अंदर बिल्कुल ऐश्वर्य जीरो है। ये लीला राम के अवतार में नहीं हुई। कृष्ण को सखाओं ने घोड़ा बना लिया, गोपियों ने नचाया, दही दब देंगे, छाछ दबोगे, पहले नाच के दिखा कन्हैया। मतलब जहां भगवान और भगत आपस में भूल जाए, मैं भगवान हूं, कभी भगत कह रहे मैं भगवान हूं, कभी भगवान कह रहे मैं भगत हूं। मतलब कोई भेद ना रहे, प्रेम के अंदर कोई छुपाव ना रहे। तो वो लीला ब्रज में की थी, इसलिए कृष्ण की अट्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा लीलाएं हैं। जबकि राम कितने वर्ष रहे थे धरती पर? 11,000 वर्ष। और भगवान 125 वर्ष, 11 साढ़े 11 साल वृंदावन में टोटल प्रेम की लीलाएं की, कोई ऐश्वर्य नहीं। 15 साल फिर मथुरा में, 99 वर्ष फिर द्वारिकाधीश मतलब राजा बन के रहे। तो ये कई भाइयों का सवाल है, कई पूछते हैं, कमेंट भी कर देते हैं, अब महाराज जी अब राम में मन लग रहा है, लगता था, अब कभी कृष्ण भी याद आता है तो मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो रहा है, मेरी अनंतता खत्म तो नहीं हो जाएगी ना? ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। दोनों की भी भक्ति कर सकते हो आप, लेकिन साधक का एक में भाव ज्यादा नेचुरल होगा। दोनों एक से नहीं रह सकते। अंदर से समता, एक ही है मेरा प्रभु, और बाहर से जिसमें ज्यादा, जिसकी लीला में ज्यादा मन लगे, उसका ज्यादा चिंतन करो, ज्यादा रूप ध्यान करो, उसकी ज्यादा लीला पढ़ो। जिसमें मन ज्यादा लगे उसको बार बार सेवन करो। बात ये है, क्यों? मन की चीज ही अंदर जाएगी, अंदर से फिर प्रेम प्रकट होगा। तो कृष्ण की लीला में प्रेम है। कृष्ण तो भक्तों के लिए बुरी तरह रोया भी है। और एक बार उद्धव ये बात बताते हैं मथुरा की, तो उद्धव देखने लग गया भगवान कई बार जाते हैं, ऊंची अटारी पर चढ़ जाते हैं। मथुरा जिस टाइम थे भगवान क्या करते हैं? तो एक दिन उद्धव जो है, बहुत क्लोज रहते थे उद्धव, वैसे ज्ञानी थे, लेकिन भगवान के जो है काका ताऊ के ही थे उद्धव, और मंत्री भी थे। तो वो जाकर के देखने लग गए, तो कन्हैया रो रहा था बैठा बैठा धाड़ मार के एकांत में। तो उसने कहा, अरे इसके लिए दुनिया रो रहे हैं, ये भगवान कहाँ है, ये किसके लिए रो रहा है? तो एक दिन देखा, 2 दिन देखा, फिर उद्धव को जिज्ञासा हुई, पूछना चाहिए। तो जब भगवान सीरियस मूड में नहीं थे, तो उद्धव ने बड़ी दीनता से सवाल किया, कन्हैया एक बात पूछूं? तो उसने कहा, उद्धव पूछ पूछ। तो उसने कहा, ये क्या बात है, आप एकांत में जाते हो और रोते हो? आप भी किसके लिए रोते हो? दुनिया तो आपके लिए रोते, योगिंदर मुनिंदर, बड़े बड़े समाधि वाले भी। तो उसने कहा, अरे उद्धव यही तो बात है, मेरे को कोई भूख नहीं, अनंत ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं प्राप्त ना कर सकता हूँ, जो प्राप्त ना हो। लेकिन आपने पता नहीं, जिन गोपियों ने, जिन गोपों ने सारे सुख छोड़ के मेरे लिए बिलखते हैं,
आंसुओं की नाली चल रही है। बस उनके प्रेम को याद करके मैं रोता हूँ अपने भक्तों के लिए। भगत मेरे लिए रोते हैं, मैं भक्तों के लिए रोता हूँ। जब उद्धव की आंख खुली प्रेम क्या चीज़ है, और भगवान प्रेम में सब विधान को तोड़ देते हैं, तो इसका डाउट छोड़ दो। अब दोनों एक ही हैं। जिसमें ज़्यादा मन लगे उसमें ज़्यादा मन लगो, उसका ज़्यादा नाम जप करो, उसकी ज़्यादा लीलाएं देखो, पर अंदर से डरो मत। अब मैं राम का मन लगता था, अब कृष्ण में लग गया। राम भगत का कृष्ण में जल्दी अटैचमेंट हो जाएगा किसी किसी का, कि उधर प्रेम ज़्यादा है। लेकिन कृष्ण भगत अगर उसमें भक्ति आ गई तो वो राम की तरफ नहीं खींचेगा, इतना फर्क लगता है। तो ये डाउट क्लियर हो गया, इसको छोड़ दो बिल्कुल। बस भक्ति करो, निरंतर करो, निष्काम करो। और यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरी। जिस गुरु से आपको लाभ मिला, जिसके सत्संग से आप 20 बार 30 बार करने से खिंच गए, सदा संसार उदासीन लगने लग गया और भगवान से प्रेम बढ़ गया, उसकी भी भक्ति करो। और राधा कृष्ण या सीताराम की भी भक्ति करो। डरो मत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।